सबका मंगल हो, सबके जीवन में शुभ हो। आइए आज हम चर्चा करेंगे एक शब्द है, एक वाक्य है, मुंडे मुंडे मति भिन्न। यानी कि जितने मुंड है, यानी जितने व्यक्ति है, उतनी ही मति है और भिन्न भिन्न है। एक पिता के भी अगर 2, 3, 4 संतान है तो उनके भी मति विचार चिंतन में भिन्नता है। तो अब ये सोचना है कि पूरी दुनिया की जनसंख्या एक आकलन के अनुसार 9 अरब है। तो 9 अरब जनसंख्या वाले ये धरती जिस पर मनुष्य जीवित है, जीवन धारा चल रही है, तो 9 अरब मति है। यानी उनका विचार है, उनकी सोच है, उनकी जीवन शैली है, उनकी चिंतन है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये 9 अरब जो चिंतन है, सोच है, तो इतने भिन्न भिन्न विचार, इतने प्रकार के उनके चिंतन, उनके कर्म, उनके जीवन शैली, जीने का तरीका इतने भिन्न होते हुए हम इस दुनिया को किस तरह से संतुलित रख सके, बना सके, ताकि सबका जीवन धारा सही दिशा में सही तरीके से सुख शांति की ओर चले। यही तो उद्देश्य है मानव जीवन का। तो ये तो हम सब जानते हैं कि जितने आदमी हैं उनके मति और विचार, उनकी सोच और चिंतन, उनकी जीवन शैली अलग अलग और भिन्न भिन्न है। वो कभी एक नहीं हो सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति किसी विचार से जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति किसी विचार से जुड़ा हुआ है, किसी का कोई चिंतन है, किसी की कोई सोच है। इन सारे सोच और विचार और चिंतन को अगर संतुलित नहीं किया गया, एक कोई धारा नहीं दिया गया, तो धरती तहस नहस हो जाएगी। फिर मानव जीवन नहीं रहेगा, और मानव जीवन का अस्तित्व अगर नष्ट हो जाता है तो पूरे जीव जगत नष्ट हो जाएगा और पूरी धरती पर ही एक तरह से प्रलय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। तो सवाल ये है कि उन सभी प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको चाहे ईश्वर कहिए, चाहे जैसे भी निर्माण हुआ है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है भाई। किसी के पास एकदम सटीक और सही प्रमाण नहीं है कि हमारे जीव जगत की रचना का कारण कौन है। लेकिन जो ऋषियों ने रिसर्च किया है, अब बार बार हमारी वीडियो को कोई देखता होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले या कुछ ऐसे जो है अनीश्वरवादी विचार वाले लोग, तो उन सब को मैं ये बात बताता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि चेतना की गहराई में जाइएगा। ये एक लैब है, और ये लैब जो है बाहर के प्रयोगशाला में नहीं है, स्वयं ही 3.5 हाथ के यही प्रयोगशाला है। इसी प्रयोगशाला में छेदन भेदन करते हुए अपनी चेतना की उस ऊंचाई पर पहुंचना होगा, उस तह में जाना होगा, उस छिलके को हटा करके जाना होगा जहां इसका रहस्य छिपा हुआ है। और जैसे पदार्थ के अनेक खंडन विखंडन को जानते हुए, देखते हुए उसकी सच्चाई को प्रकट करते हैं, और सच्चाई जब प्रकट होती है तो दुनिया के सारे वैज्ञानिक उसको मानते हैं कि नहीं बिल्कुल ये सत्य है, और बाहर दिखाई भी देता है। ठीक उसी तरह से चेतना के गहराई में जाने के बाद चेतना के जो रहस्य है वो प्रकट होता है। तो उस चेतना को जानने वाले ऋषि थे जिनको रिसर्चर कहा गया। वो किसी ग्रंथ की बात नहीं की, किसी प्रवचन और किसी दूसरे का सहारा नहीं लिया, स्वयं अनुसंधान किया, और उस अनुसंधान में जो कुछ उनको सच्चाई के रूप में प्रकट हुआ, उनके जैसे चैतन्यशील
जो चेतना के शिखर पर पहुँचे हुए, उन्होंने भी देखा कि बिल्कुल ये सत्य है, तो उन्होंने प्रामाणिक रूप से ये माना कि बिल्कुल ये सही है। तो भाई, मनुष्य जो है, जो चेतना के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि हम मानस के पुत्र हैं, हम अपने ही मानस के पुत्र हैं। हमारी मन ही हमारी अगले जन्म निर्धारित करता है। अब कोई माने या ना माने, आपकी मर्जी। हमारा मन की उत्पत्ति और यही हमारी यात्रा कराती है अनेक जन्मों की, अनेक जन्मों से कराते आ रही है और अनेक आगे जन्मों तक अनेक जन्म कराते रहेगी। इसलिए हमारे जन्म बंद हो जाए, हम इससे मुक्त हो जाए, तो हमारा मन का विज्ञान बंद होना चाहिए, मन का विज्ञान मर जाना चाहिए। मृत्यु मन की होनी चाहिए, शरीर की नहीं। और जब तक मन जीवित है तब तक हमारा जन्म भी जीवित है। एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों आगे जन्म होते रहेगा और पीछे भी होते आया है। अतः हम अपने इस मन के विज्ञान को, रहस्य को समझे और अपने चित्त की वृत्तियों को समझे। यही हमारी प्रपंच है, यही हमारा जंजाल है। और जब तक हम इसे सच्चाई से समझेंगे नहीं, तब तक हम इस प्रपंच रूपी जीवन से, या प्रपंच रूपी बाहर के संसार से, या बाहर के जो ब्रह्मांड के अनेक खोज करते हैं, उन खोजों के जो कारण है, जो सच्चाई है, उनको भी हम नहीं जान पाएंगे। तो आज मैं दुनिया के सारे मानव जाति से एक ही निवेदन करूंगा कि हे मेरे भाई, भिन्न भिन्न मति और विचार के होते हुए, भिन्न भिन्न जीवन शैली के होते हुए, भिन्न भिन्न संस्कृति के होते हुए, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं में रहते हुए, पता नहीं कितनी भाषाएं हैं, कितनी संस्कृति है, कितना लिबास है, कितना रहन सहन ढंग है, भिन्न भिन्न है, अनेक तरह की विभिन्नताएं हैं। उन सारी विभिन्नताओं में मैं एक ही कहूँगा कि मनुष्य सबसे चैतन्य प्राणी है और सारे प्राणियों का एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से देखने में यही दिखता है, यही लगता है प्रामाणिक रूप से कि वो प्रत्यक्ष देवता है यानी ईश्वर है। जैसा मनुष्य चाहेगा वैसा ही ये जीव जगत की सृष्टि जो है, चाहे पदार्थ जगत की सृष्टि है, ठीक वैसा ही रहेगी। तो सवाल, सबसे बड़ी जिम्मेवारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस मानव जाति पर आता है और उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने चिंतन की। जो हमारी सोच है, चित्तवृत्ति है, और जब तक हम अपनी सोच को, अपने चिंतन को, अपने विचार को शुद्ध नहीं करते हैं, शोधन नहीं कर लेते हैं, तब तक हम कुछ भी प्रामाणिक नहीं कह सकते हैं। और उसका आधार है, हम जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे, और अंतर्मुखी होने के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करना पड़ेगा, किसी न किसी आलंबन को अपना माध्यम बनाना पड़ेगा, और वही आलंबन हमें उस अंतर्मुखी की ओर ले जाएगा। और अंतर्मुखी होंगे तभी हम अपने गंदगी को, अपने विकारों को, अपने जितने भी कसाय कलमश है, चाहे वो ईर्ष्या हो, द्वेष हो, मोह हो, हिंसा हो, क्रोध हो, घृणित विकृत वासना हो, आसक्ति हो, प्रपंच हो, ढोंग हो, पाखंड हो, जो कुछ भी है, जितनी भी प्रपंच है हमारी 3.5 हाथ के काया में बैठा हुआ है और एक काई के रूप में, कालिक के रूप में बैठा हुआ है, उसे हमें हटाना पड़ेगा। उसको बिना हटाए हम चाहें कि दुनिया में शांति हो जाए, दुनिया के सारे मनुष्य शांति और संतुलित हो जाए, सुखमय हो जाए, अच्छे हो जाए, कभी संभव नहीं है। ये प्रवचन से कभी संभव नहीं है, भाषण से कभी संभव नहीं है। ये जो इतने हम खर्चा करके, इतने पैसे लगा करके, इतने लवा लश्कर लगा करके सजाते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है, अच्छी चीज़ है, वो प्रेरणा देती है, मैं मानता हूँ कि उससे प्रेरणा मिलती है, लेकिन सरसों से भी छोटा हिस्सा
हमारे मन की एक बहुत छोटी उससे कुछ आज के युग में होने वाला नहीं है। उसमें कुछ पवित्रता आती है, शुद्धता आती है, लेकिन कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए फिर नष्ट हो जाता है। फिर हम पता नहीं कब गलत मार्ग पर चले जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं। तो हमें अपने आंतरिक चेतनाओं में वहाँ उतरना पड़ेगा जहाँ काई के रूप में गंदगी बैठी हुई है। उसे साफ करना होगा, उसे पवित्र करना होगा, उसे ठीक करना होगा। तो जैसे ही अंदर ठीक होगा, बाहर सारी बिगड़ी हुई व्यवस्था ठीक हो जाएगी। उसके लिए हमें अगर छोटी सी कानून बनाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं, 5 कानून, जिसे पंचसूत्री कहते हैं या पंचमुखी कहिए या कुछ भी कहिए, 5 देवता कह लीजिए या 5 कानून कह लीजिए, कुछ भी कहिए, कोई नाम दे दीजिए, जो नाम देना हो। लेकिन 5 कानून दुनिया के सारे लोगों को शांति दे सकती है। इतनी मोटी मोटी पुस्तक रख लेते हैं, इतनी पुस्तकों से घर भर जाता है, अलमीरा भर जाता है, और मनुष्य आश्चर्य है। इतनी मोटी पुस्तक कानून की, नियम की, और मनुष्य इतना दुखी, इतना कष्ट में। ये घोर आश्चर्य, घोर। इन सारे कानूनों को बिल्कुल अलग हटाइए, सारे पुस्तक को बिल्कुल अलग हटाइए। हमें इतनी बड़ी बड़ी पुस्तक की ज़रूरत नहीं है। ये 3.5 हाथ की कया में उतरिए, और इस कसाय को, कलमश को, विकारों को जब तक आप नहीं हटाएंगे, कानून प्रकट नहीं होगा। और जब कानून जो कुछ प्रकट होगा इसकी सफाई के बाद, वो आपके अंदर में उतरेगा, पालन होगा। हर व्यक्ति सहर्ष स्वीकार करेंगे और पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।